जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती। आइए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है जी, गाइडेंस देख लेते हैं आने वाले टाइम के लिए एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोगों के सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की बस। आपको एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही हो और आप किसी से मदद लें। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में अगर अभी भी आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है तो आप किसी ऐसे इंसान की मदद ले जो आपके लिए अच्छा सोचता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ज़रूर से किसी ना किसी चीज़ का सिम्टम आपको दे रहे होंगे, किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से आपको संकेत दे रहे होंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ होने वाली है, तो पहले से सतर्क हो जाए। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही है अभी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। कॉम्प्रोमाइज़ इट मीन्स कि जो भी चल रहा है अभी उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी आपकी ज़िंदगी की सभी चीज़ें सही ट्रैक पर रहेगी। दूसरी चीज़ ये, कभी भी किसी का फ़ायदा ना उठाएं, है ना। अगर इस तरह की मनसा है कि मेरा ये काम हो जाए, है ना, मैं अपना काम कर लूँ, दूसरे का चाहे कुछ भी होता रहे, ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसे ही स्वार्थ आया आपके दिमाग में, आपने सोचा कि भाई मैं कोई स्वार्थ रच लूँ, मेरा ये स्वार्थ सामने वाले की तरफ से पूरा हो जाए, मेरा काम हो जाए पर सामने वाले का कुछ भी होता रहे, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा कुछ करा तो आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है आने वाले टाइम में इससे भी बेकार सिचुएशन होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। आप खुद भी काम करें। सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप एक ग्रुप में काम करते हो, आपके साथ में और भी लोग हैं। अब कंपनी ने सारे ग्रुप को एक टारगेट दे दिया, है ना। मान लो 10 लोग हो एक ग्रुप में, टारगेट दे दिया 50 लाख का कि 50 लाख का टारगेट है, आप पूरे जितने भी मेंबर हो ग्रुप के आपको उसको कंप्लीट करना है। तो आपको वो टारगेट पूरा उनके साथ मिलकर करना है। ऐसे नहीं करना है कि ये तो ग्रुप का टारगेट है, मैं काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो और लोग कर लेंगे, है ना। अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो वो टारगेट पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बराबरी का काम आप भी करें, लोगों के साथ मिलकर जो आपका कर्तव्य बनता है उस काम को करें। सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। ये टाइम नाजुक है और इस टाइम में आपको अपनी सिचुएशन को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। और क्या गाइडेंस आ रहा है? गाइडेंस ये भी आपके लिए आ रहा है, आप अपनी लाइफ में आज के बाद में जितने भी कार्य करें तो कुछ भी काम को करने से पहले अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके साथ मिलकर आपने काम करना है तो उसके साथ चीज़ों की क्लियरिटी रखिए पूरी तरीके से। ठीक है, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं होनी चाहिए, चाहे ये आपका कार्य हो या आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आपकी किसी से बातचीत चल रही है, आप उस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी सेंड तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो आपके ऊपर छोड़ा। जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले कार्ड को देखकर आपको ये बताया कि आपको आपकी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन बैलेंस कैसे करोगे वो आपके ऊपर हैंडल करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, उसको कैसे हैंडल करना है वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर हैंडल करके नहीं देंगे, वो आज सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा देंगे, उस रास्ते पर चलना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वैसे भी अपनी वाणी पर ध्यान हमेशा देना चाहिए, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे सारे कार्य खराब होते हैं। ठीक है, मन, वाणी, दिमाग, ये तीनों चीज़ ऐसे है ना कि इंसान को फंसा देते हैं और पता भी नहीं चल पाता। इसलिए जो भी चीज़ करो सोच समझ कर करो, 2 बार सोचो, 10 बार सोचो, तब स्टेप लो, तब जाकर चीज़ें सही होती हैं। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए आगे के लिए यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आगे आपने और क्या चीज़ करनी चाहिए। देखो 2 कार्ड एक साथ आए हैं। अब देखो, आप में से जो लोग भी ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे जिनकी ज़िंदगी में गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना, ये तो पक्की बात है कि आप अपनी लाइफ में कोशिश तो बहुत कर रहे हो लेकिन शायद आपको उतना मिल नहीं रहा है। अभी आपके पास में अगर कोई मदद मांगने आता है तो आपको उनकी मदद भी करनी है, उनकी हेल्प करनी है, अपने को ना पॉजिटिव रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी आपके डिसीजंस हैं ना, जितने भी आपके डिसीजंस हैं उन सभी डिसीजंस को अपने हाथ में लेना, अपने आप अपने डिसीजन लो और उस पर कार्य करो। ऐसा ना हो कि काम तो आप कर रहे हो लेकिन आपको नचा कोई और ही रहा है। ऐसा होता है ना बहुत सारी चीज़ों में। अभी ये सिर्फ कार्य क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बात आपके खुद के आपके अंदर की जो हुनर है उसकी बात भी हो गई, आपका रिलेशनशिप भी हो गया, आप अगर मैरिड है तो आपके हस्बैंड वाइफ वाली बात भी हो गई। अपने मान सम्मान को समझो, कहाँ पर आपका मान सम्मान हो रहा है या आपको ठेस पहुँचाई जा रही है। अपने एंड पर खुद से एक्शन लेना सीखो।
कुछ काम नहीं आता है तो उसको सीखो, है ना। लेकिन ऐसे मत बनो कठपुतली किसी के हाथ की कि उसने बोला तो ही आप वो चीज़ करोगे। अगर आपको कोई चीज़ अपने एंड से लगती है कि वो कार्य सही है आपके लिए, तो आप उस पर खुद से एक्शन लें, किसी के कहे अनुसार नहीं। किसी ने बोल दिया नहीं तुम्हारे लिए ये काम बेकार है, वो काम अच्छा है, तुम वो कर लो, तो आप जिस काम में सक्षम हो, जिस काम को आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, आप उसे छोड़कर किसी अननोन ही काम में कूद गए। ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों को। आने वाले टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो पूरा अभी 1-2 महीने का टाइम पीरियड है, उसके लिए मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ, तो ध्यान आपको देना है, चलना भी आपको है। गाइडेंस मैं आपको सिर्फ दे सकती हूँ, उस गाइडेंस को ही देने के लिए मैं लाइव सेशंस भी आपके लेती हूँ, ठीक है। जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है या वो पर्सनल सेशन भी अटेंड करते हैं, स्लॉट बुक करवाते हैं, ठीक है। मैंने मतलब इतनी ज़्यादा कोई भी आपके लिए कंसल्टेशन फ़ी नहीं रखी है कि आपको परेशानी हो किसी भी तरह की, ठीक है ना। सब कुछ ध्यान में रखें तभी, क्योंकि ये कर्मों का बंधन होता है। किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करना मतलब खुद भी उनके कर्मों के साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो वो कंसल्टेशन एक बहुत माइनर सी छोटा सा एक अमाउंट रखा है, जो आप उसको पे करके अपनी समस्याओं का हल जान सकते हो। आपको एक गाइडेंस मिल जाता है आपको चलना कैसे है, ठीक है ना। तो उसको रखें। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड कर रही है आने वाले टाइम में, है ना। आप चाहोगे तो वो चीज़ होंगी, आप नहीं चाहोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो अपने माइंड को ना थोड़ा सा क्लियर रखें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। अगर मन में हाँ ना वाली सिचुएशन आ रही है तो उसको नो ही करना है। उसको किसी भी सिचुएशन में ना येस नहीं करना है कि भाई मेरा मन तो कर नहीं रहा जाने का, मैं फिर भी चले जाऊँ, नहीं, वो काम आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। और अपनी प्लानिंग्स अपने तक रखें, किसी को ना डिस्कस करें कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ में अपनी प्लानिंग डिस्कस कर देते हो या किसी को बता देते हो मैंने ऐसा सोचा है, तो आपका उस काम होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सीधे सीधे 50% पर आ जाती हैं। फिर 50% रहता है वो काम होना, है ना, क्योंकि आधा 50% तो आपने शेयर कर दिया ना। तो इसलिए इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना है। और क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, एंजल आपको, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, और देख लेते हैं। आने वाले टाइम में आपको यूनिवर्स, भगवान, ये भी है ब्रह्मांड, है ना, यूनिवर्स पूरा, या आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में जितनी भी सिचुएशंस इस टाइम पर ख़राब चल रही है, वो सभी सिचुएशन सही होने वाली है। पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस सिचुएशन को सही करने के लिए। भाई देखो, अगर आपको पता है कि उस काम को करने के लिए मुझे एक स्थान पर जाना पड़ेगा और वहीं से मेरा काम बनेगा, तो वहाँ पर जाओगे तो आप ही ना, कोई और तो खींच के लेकर नहीं जाएगा। जब आप उस काम को करना है, अगर आपने वो चीज़ पानी है तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। आप जाओ जैसे भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में चीज़ें तो सारी हो जाएंगी जो तूने चाही हैं, लेकिन तेरे को मेरे दर तक चल के आना ही पड़ेगा। तो आपने अगर कुछ ऐसा टारगेट रखा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि वो हो जाए, तो आपको उस पर तक पहुंचने के लिए उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। अगर चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए तो वहाँ तक जाने के लिए कोशिश करो। आपको यूनिवर्स ने रास्ता दिखा दिया, आपको भगवान ने ये भी दिखा दिया कि हाँ तेरा काम हो जाएगा। तो जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप जाओगे। एक कार्ड अभी और आना है किसी का। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हो सकता है आप मानसिक तौर पर परेशान हो सकता है फिजिकल तौर पर आप परेशान हो सकता है आपका मन अच्छा नहीं है, आप एक जगह ब्लॉक हो गए हो, एक जगह ही रह गए हो। आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें बहुत जल्दी सही करने जा रहे हैं। उन्होंने आपको पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी, एक ऊर्जा आपको वहाँ से भेज दी है। उसको ग्रहण करने के लिए आपको शांतचित्त होना पड़ेगा, है ना, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, या सपोज दैट आप बीमार चल रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर बीमार चल रहे हो तो सही हो जाओगे।
ठीक है, हेल्थ सही हो जाएगी। बेसिकली आपका आपके ना हार्ट चक्रा पर काम करना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान वगैरह नहीं लगाते हो तो ध्यान वगैरह हल्का फुल्का 5-10 मिनट का आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करती कि बहुत लंबे टाइम तक ध्यान लगाओ, क्योंकि हो सकता है, देखो उन लोगों के लिए ध्यान लगाना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लंबे टाइम का ध्यान, जो एक एज लिमिट एज जिनकी हो चुकी है, ठीक है, बच्चों से फ्री हो गए, फैमिली से फ्री हो गए। लेकिन अगर आप यंग है अभी तो नहीं, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको